सुखपुर एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता मन मोह लेती थी। यहाँ के लोग बहुत सरल थे। वे अपने पारंपरिक कपड़ों में बहुत सुंदर लगते थे। उनकी जीवन शैली भी बहुत साधारण थी। वे ईश्वर में विश्वास रखते थे। हर दिन वे अपने घरों में और मंदिर में पूजा करते थे। उनकी आस्था और भक्ति अद्वितीय थी। हर सुबह मंदिर की घंटी बजती थी। यह आवाज पूरे गांव में गूंजती थी और सभी को एक नई ऊर्जा से भर देती थी। पंडित रामनारायण जी पूजा करते थे। वे बहुत विद्वान और सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी पूजा विधि बहुत ही विशेष थी। सुनीता एक मेहनती लद्दाकी थी। वह अपने परिवार की मदद करती थी और खेतों में भी काम करती थी। उसकी मेहनत और लगन सभी के लिए प्रेरणा थी। उसका भाई राजू नटखट था। वह हमेशा खेलता रहता था और अपनी शरारतों से सभी को हंसाता था। उसकी मासूमियत और चंचलता सभी को भाती थी। दीपक गांव का होनहार लड़का का था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। उसकी मेहनत और बुद्धिमानी से सभी प्रभावित थे। सभी मिलजुल कर रहते थे। गांव में एकता और भाईचारा था। वे एक दूसरे की मदद करते थे और हर खुशी और दुख में साथ खड़े रहते थे। गांव में खुशी और शांति थी। यहाँ के लोग हमेशा मुस्कुराते रहते थे और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते थे। लोगों के चेहरे पर मुस्कान रहती थी। उनकी मुस्कान में सच्चाई और सादगी झलकती थी। वे अपने जीवन से संतुष्ट और खुश थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे। चाहे कोई भी समस्या हो, वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। उनकी एकता और सहयोग की भावना अद्वितीय थी। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। गांव के लोग अपने काम छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। नदी का पानी बढ़ने लगा। पानी का स्तर तेजी से बढ़ता गया और देखते ही देखते नदी का पानी गांव की ओर बढ़ने लगा। देखते ही देखते बाढ़ आ गई। गांव के चारों ओर पानी ही पानी था। लोग अपने घरों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। गांव पानी में डूब गया। सड़कों पर पानी बह रहा था और हर तरफ तबाही का मंजर था। लोगों के घरों में पानी घुस गया। घरों का सामान बह गया और लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में निकल पड़े। अनाज खराब हो गया। मवेशी बह गए। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। सब डरे हुए थे। बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कोशिश की जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हर कोई मदद की उम्मीद में था, लेकिन हालात बहुत खराब थे। सुनीता और राजू अपने घर की छत पर चिंतित खड़े थे। दीपक अपने परिवार के साथ सुरक्षित जगह ढूंढ रहा था। पंडित रामनारायण जी मंदिर में फंस गए थे। सबकी आस्था की कठिन परीक्षा हो रही थी। क्या ईश्वर उनकी मदद करेंगे? क्या वे इस भयंकर मुसीबत से बाहर निकल पाएंगे? गांव वालों ने हिम्मत नहीं हारी। जब बाढ़ ने उनके घरों को तबाह कर दिया, तो उन्होंने हार मानने के बजाय एकजुट होकर इसका सामना किया। उन्होंने एक दूसरे की मदद करने की ठानी। हर कोई अपने हिस्से का योगदान देने के लिए तैयार था, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। दीपक ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाया। उसकी बहादुरी ने पूरे गांव को प्रेरित किया और सभी ने मिलकर राहत कार्यों में हिस्सा लिया। सुनीता और राजू ने खाना और पानी बांटा। उन्होंने सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा या प्यासा न रहे। उनके इस प्रयास ने गांव में एक नई उम्मीद जगाई। धीरे धीरे बारिश का पानी उतरने लगा, लेकिन गांव वालों का हौसला और एकता बनी रही। वे जानते थे कि असली काम अब शुरू होना है। सबने मिलकर फिर से अपने गांव को बसाया। उन्होंने अपने घरों को फिर से खड़ा किया और एक नई शुरुआत की। यह घटना हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एकता और सहयोग से हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। आस्था और एकता से हम हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। जब हम एकजुट होते हैं, तो कोई भी चुनौती हमारे सामने टिक नहीं सकती।